नमस्कार, सैंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। दस्तक दे चुके हैं हमारे जम्मू में भी आम आदमी पार्टी। तो इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू पुंछ के वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इनको हाल ही में। तो राजेश गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या मकसद था उनका कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही चुना। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। थैंक यू किरण जी। आप हमें ये बताएं कि आपने आम आदमी का दामन थामा है अभी कुछ ही दिन पहले, तो क्या सोच के आपने थामा? एक्चुअली आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और जिस ढंग से इन्होंने दिल्ली में काम करके लोगों को दिखाया, उनका दिल जीता, तो बहुत ही एक ऑनेस्ट और काम करने वाली पार्टी है और बेदाग कोई ऐसा इनके ऊपर कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैंने भी सारी उम्र इसी तरह निकाली, लोगों की सेवा करते हुए बेदाग रहा। तो ये मेरे को पार्टी इसलिए इसकी कार्य करनी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। राजेश जी, ये बताएं हमारे दर्शकों की, आप पहले भी काफ़ी सारे पुराने लीडर हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी पार्टियाँ आपने ज्वाइन की थी। क्या कारण रहा कि वहाँ पे आप फिट नहीं बैठे तो आम आदमी पार्टी को ही चुना आपने? वो मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि पार्टी का मुझे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं तो अपने जम्मू वालों की सेवा करना चाहता हूँ, वही मेरा मेन एम है। लेकिन जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में मैं देखता हूँ कि वहाँ मैक्सिमम, मैं पहले अपनी पूरी लाइफ कांग्रेस को दी, फिर मैं बीजेपी में भी आया और एक आधी और पार्टी में भी था। लेकिन वहाँ पर मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर देखा कि वहाँ वर्कर की कदर नहीं है। कांग्रेस कहती है ये गरीबों की पार्टी है, लेकिन वहाँ गरीबों की बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। काम करने वाले वर्कर की बिल्कुल कदर नहीं होती, लेग पुलिंग होती है। और सिमिलर बीजेपी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप बीजेपी में ऑलरेडी चल रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर आप किसी दूसरी पार्टी से आके बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि जब मैंने बीजेपी छोड़ी थी तो मेरा इंटरव्यू उस वक्त संसार सिंह ने किया था और उसने मुझे पूछा था कि रविंदर रैना जी ने आपको कहा कि मैं तो राजेश गुप्ता को जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा आज के बाद वो जानेगा, उसको क्या पता ही इज़ ए गे। तो जब मैंने इतनी बात कही तो पूरे वीडियो वायरल हो गई पूरे जम्मू कश्मीर में, तो उसको पता चल गया कि राजेश गुप्ता कौन है। नहीं, उन्होंने ऐसी बात क्यों कही आपको कि राजेश गुप्ता कौन है? क्योंकि अगर आप जुड़े हुए बीजेपी से फिर क्यों बोला उन्होंने? यही तो आपको बताना चाहता था कि आप कहते हैं ना आपने पार्टियां छोड़ी, उन पार्टियों का मैं आपको विवरण भी दे रहा हूँ ना कि पार्टियां वो ऐसे चलती हैं, वो लोगों की कदर बिल्कुल नहीं करते और वर्कर की कोई कदर नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा कहा था, उनको याद रहे कि हाँ राजेश गुप्ता भी हमारे पार्टी में आए थे और वहाँ हमें अविनाश राय खन्ना साहब ने ज्वाइन करवाया था। तो जब उन्होंने पार्टी का प्रेसिडेंट पद संभाला था, वहाँ पूरी पूजा हुई थी, सब कुछ हुआ था, मैं वहाँ उनके समक्ष साथ ही बैठा था। ये तो चलो इन बातों का कोई महत्व नहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी में आप आए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, आपके जो हेड हैं यहाँ इसके पार्टी के, तो क्या सोच के आप जम्मू कश्मीर में किस तरह की गतिविधियां करेंगे अब आने वाले दिनों में? गतिविधियां तो स्पष्ट हैं, हम पूरे दिल्ली के पैटर्न पे ही यहाँ पर काम करेंगे। और आज मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि गवर्नर साहब ने एक और नया हमें तोहफा दिया है, पानी और बिजली के मीटर और पानी का रेट भी बढ़ा दिया है। ये मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को ये चैलेंज से कहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। ये जो आम आदमी पार्टी है ये सड़कों पे उतरेगी और अगर आपने कोशिश की मीटर लगाने की या पाइपें बिछाने की तो हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। आप जम्मू वालों को गलत मत समझो कि जम्मू वाले भी बंदूक उठाना जानते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं।
लेकिन हम वार्न करते हैं गवर्नर साहब को, ये डिसीजन उनका वापस लेना होगा। हम दिल्ली में लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री में देते हैं, उनको हेल्थ का देते हैं, और ये जम्मू में हमारे को और खून चूस रहे हैं। आगे अभी कोरोना की मार सह नहीं सके हम लोग, और ऊपर से इतने टैक्स, पेट्रोल इतना महंगा, सब्जियां इतनी महंगी, दालें इतनी महंगी, हर एक चीज इतनी महंगी, और ये हमारे ऊपर आप गरीबों को और मारना चाहते हैं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर दोबारा वार्न करता हूं आपके माध्यम से। राजेश जी, आप काफ़ी हाइपर हो गए हैं, तो आप ये क्या कहेंगे? जैसे प्रशासन है हमारी, आए दिन नए नए कानून निकाल रहे हैं, जैसे पानी की अभी आ गई बात, बिजली की पिछले दिनों आई, रेट हर जगह महंगे हैं, तो आपकी पार्टी किस तरह के डिसीजन लेगी आपके आने वाले दिनों में? मैं हाइपर, जब भी कभी गरीबों के बारे में या जम्मू के बारे में बात होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगी, मैं हाइपर क्या, मैं अपनी जान भी देने को, कुर्बान करने को तैयार हूं अपने जम्मू के वासियों के लिए। मैं ये गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले ये हमारे महंगाई को दूर करें, गरीब के घर तक पहुंचे, उसकी आवाज सुने, वो किस तरह जी रहा है, उसके पास क्या है खाने को, उसके पास सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, तेल का रेट 200 रुपये लीटर हो गया है, वो क्या खाता पीता होगा? क्या सरकार को ये पता है? और जो आटा राशन बांटते हैं वो उसमें कीड़े लगे होते हैं, वो फोटो मोदी जी की लगा देते हैं। व्हाट इज दिस? जस्ट चीप पब्लिसिटी। ऐसी लानत है ऐसी पब्लिसिटी के ऊपर। आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप इतने गिर गए हो कि इतनी चीप पब्लिसिटी कर रहे हो आप ये बताएं कि 370 हटने के बाद कितने फ़ायदे हुए हमारे जम्मू कश्मीर में, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? अभी 370 का मसला तो कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसके लिए मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अब द केस इज सब जुडिस। तो वैसे आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, आपको पता है आगे क्या होगा, तो बाद में क्या होना है वो तो उसके डिसीजन आने के बाद ही हम फैसला करेंगे। आप ये बताएं कि आए दिनों मिलिटेंसी अटैक भी हो रहे हैं, दिन ब दिन होते ही रहते हैं, कोई दिन खाली नहीं होता जब कुछ ना कुछ होता है, तो आप क्या करेंगे इस संदर्भ में? नो डाउट कि मिलिटेंट अटैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। हमारी J&K पुलिस, हमारी आर्मी फोर्स, हमारी दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस, ये तमाम मिलकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। और हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, J&K पुलिस और इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है कि ये इनको आतंकवाद का सिर कुचल के रखेंगे। ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन हमारा भारत का झंडा हमेशा लहराता रहा है, लहराता रहेगा। आप ये बताएं कि एक मैं पिछले दिनों त्यौहार था, राखी थी, राखी के दिनों चाइनीज़ डोर बड़ी मार्केट में देखने को मिली, बैन भी लगा उसके ऊपर, मगर फिर भी वो धड़ल्ले से बिक रही है। छोटे 6 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन सोई हुई है हमारी, कोई ध्यान नहीं है, धड़ल्ले से डोरें बिक रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी क्या करेगी? किरण जी, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उस परिवार को जिनका 6 बरस का बच्चा स्वर्ग सिधार गया, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हमारे पुलिस के DGP साहब दिलबाग सिंह से, उनसे विनती करता हूं कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ये ऑर्डर करें कि जहां पर भी ऑर्डर करें कि जहां पर भी पतंगे जहाँ ज़्यादा उड़ती हैं जब बिकती हैं, वहाँ पर वो अपने पुलिस वालों को तैनात रखें, सादे कपड़ों में उनको भेजें दुकान का ग्राहक बनाकर कि हमें चाइनीज़ डोर चाहिए। खैर, मैंने उनको पुलिसिंग क्या बतानी है, उनको खुद पता है इस चीज़ों का, लेकिन ये चीज़ उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो बेचता है और जो खरीदता है, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय काम है। ये हमारे जम्मू वासियों को भी चाहिए, जो दुकानदार भाई हैं, कि वो बिल्कुल इस चीज़ को मत बेचे। लगता नहीं कि इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी अब आई है जम्मू में, तो इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई चाइनीज़ डोर यूज़ मत करें,
इस तरह और क्या कल करेंगे आप? सबसे पहले शायद मेरा मेरा मैसेज ही कल गया था। कल मैंने एक वीडियो नेट पे छोड़ी थी। उसमें मेरा यही संदेश था कि जो गट्टू डोर से उनकी मृत्यु हुई, और आने वाले बाकी त्यौहार जो आ रहे हैं, जन्माष्टमी, मैं स्पेशली उसमें यही कहा था कि ऐसा चीज़ें नहीं यूज़ होनी चाहिए, और उसमें भी मैंने डीजीपी दिलबाग सिंह साहब को अपील की थी। तो ये चीज़ हम पहले ही कर रहे हैं, और हमने अपने पार्टी के सभी वर्करों को भी संदेश भेज दिए हैं कि अपने अपने इलाकों में आप सभी को ये सुना दो कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। नई जिम्मेवारी आपको मिली हुई है, जम्मू पुंछ लोकसभा से आप वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है आपको, तो क्या एक मैसेज देंगे? लोग जैसे कैसे जुड़े हैं आप लोगों के साथ? देखिए, हमारा संदेश जम्मू के लोगों को यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हमारी पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि हमारा तो स्पष्ट है, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, और बेसिक जो नीड्स हैं आम आदमी की, उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। जैसे कि पानी, बिजली, ये हमारा बेसिक है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसके साथ साथ महंगाई का भी है हमारा, बाकी सारे ये चीज़ें जो बेसिक हैं वो उस पे हम फाइट कर रहे हैं, और यहाँ भी वैसे ही पैटर्न पे चलेगा। और लोग इस वक्त, आप तो कह रहे हैं ना, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है। आप हमारे उस दिन ऑफिस भी आए थे, आपने देखा कि किस प्रकार से जॉइनिंग हमारे यहाँ पर हो रही है। रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो इससे यही दर्शाता है कि लोग बीजेपी से, कांग्रेस से और पार्टियों से तंग आ चुके हैं, और एक नई साफ सुथरी छवि की पार्टी को वो मौका देना चाहते हैं, और जिसने दिल्ली में ये साबित भी कर दिया है, और उसने अपनी छवि भी बड़ी अच्छी बनाई हुई है। दिल्ली के लोग, किसी से भी आप पूछ लो, सब खुश हैं। और जिस तरह हेल्थ सेक्टर में हमारी पार्टी ने काम किया, एजुकेशन से में किया, एजुकेशन में देखिए हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के रिज़ल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा आए हैं, और हमारे स्कूलों की शक्ल देखो आप, केजरीवाल साहब ने बिल्कुल चेंज कर दी है। ऐसे लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल है, और हर एक फैसिलिटी जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है वही गवर्नमेंट स्कूल में मिल रही है। तो यही पैटर्न पे हम यहाँ के बच्चों के लिए, जो दरियों में बैठते हैं, जिनको पास छत टूटी हुई होती है, टॉयलेट्स नहीं है स्कूलों में, 75 ईयर्स हो गए हमारे देश की आज़ादी को, ये बड़े बड़े वाद दावे करते हैं, ये PAGD बना के वहाँ पर प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ हक में बोलती है महबूबा मुफ्ती। इसको अंदर करना चाहिए। कि क्या आपकी पार्टी चाहती है कि इलेक्शन होने चाहिए अभी जम्मू कश्मीर में? देखिए, इलेक्शन का माहौल तो बन ही रहा है। तो अगर तो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ गई, तो अगर चुनाव घोषित हो गए, तो हमने तो चुनाव लड़ने हैं, और पूरी सीटों पे लड़ने हैं, और सरकार भी हमारी ही गठित होगी। आप ये बताएं कि आपको मौका मिला केजरीवाल जी से मिलने का ज्वाइन करने से पहले? नहीं, केजरीवाल जी से मेरा मौका नहीं मिला अभी, लेकिन दिल्ली के जो लीडर्स हैं, उन उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ही आके मेरे को यहाँ पर ज्वाइन करवाया था। तो आप बातें तो बड़ी सारी हैं, अंत में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपको एक नया पदभार मिला है आम आदमी से जुड़ने के लिए, तो किस तरह के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? पॉलिटिकल लोग जुड़ रहे हैं या आम आदमी लोग ही जुड़ रहे हैं आपके साथ? अभी तक तो, क्योंकि हमें पॉलिटिकल लोगों की भी ज़रूरत है, लेकिन आम आदमी की भी ज़्यादा ज़रूरत है, और आम आदमी लोग ज़्यादा तादाद में हमारे पास आ रहे हैं, और क्योंकि वही लोग हैं जो सरकारें बदलते हैं, जो लीडर बनाते हैं, वही लोग अब समझ चुके हैं कि आज तक हमारे साथ बाकी पार्टियों ने क्या किया, हमें कितना यूज़ करते रहे, हमें हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। और अब मतलब जब उनके टर्न आई किसी चीज़ को हासिल करने की, तो उनको खाते में महंगाई, खाने को कुछ नहीं, और एक आम आदमी के पास कार तो होती नहीं है, स्कूटर या मोटरसाइकिल होता है, वो भी उन्होंने घरों में लगा दिया बेचारों ने, क्योंकि पेट्रोल ही 100 रुपया क्रॉस कर चुका है, तो कहाँ से वो चलाएंगे। उनकी जो रोज़ी रोटी है वो नहीं पूरी होती, क्योंकि कोरोना की वजह से
जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी तनख्वाहें भी उन लोगों ने आधी कर दी हुई हैं, और ऊपर से ना सब्जी ना दाल। वो आप ज़रा इस चीज़ को सोचिए कि किस तरह से वो गुजारा करते होंगे। तो यही चीज़ उन लोगों ने पकड़ ली है और वो मज़ा चखाना चाहते हैं उन पार्टियों को। उनको उनको एक बहुत बड़ा उन्होंने माफ़ कीजिएगा, उन्होंने एक कहते सुख का सांस लिया है कि आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में पांव पसार रही है। और जिस तरह से हमें लोग शामिल हो रहे हैं, हमारा सीना 56 इंच नहीं 200 इंच बड़ा हो रहा है। ये बताएं आपकी ज्वाइन करने के लिए क्या करना, क्या फॉर्मेलिटीज़ रखी है आप कोई लोगों ने? फॉर्मेलिटी नहीं है। लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा लगा है। हमें केजरीवाल साहब की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी हम पहले से फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पर हमें मालूम नहीं था कि ज्वाइन कहाँ करना है। ऑफिस हमने खोला 8 अगस्त को, लेकिन पहले भी पार्टी हमारी चल रही थी, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं था। जो हमारे कन्वीनर हैं ओम प्रकाश जी, वो काफ़ी काम पहले भी ग्राउंड लेवल पे कर रहे थे। लेकिन अब हम दर्शकों को ये बता लें कि विकल्प मिल चुका है जम्मू हाँ को। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप बता सकते हैं कि जम्मू को आम आदमी पार्टी के रूप में एक बहुत अच्छा विकल्प मिल चुका है। और ये जो विकल्प है यही एक जम्मू में एक रेवोल्यूशन लाएगा, एक नई यहाँ पर चेंज होगी, एक नया रिलीफ मिलेगा, लोग भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, महंगाई का नामो निशान नहीं होगा, बिजली और पानी उनको फ्री मिलेगा। तो प्राइवेट स्कूलों की लेवल में गवर्नमेंट स्कूल होंगे। और ये चीज़ें जब सब आम आदमी को मिलेंगी तो वो कांग्रेस के पीछे जो यूज़ करते हैं लोगों को, और कहते हैं कि ये कुछ किसी ने बोला भी था उनको वर्कर्स के लिए गलत लैंग्वेज यूज़ की, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों को तो वो बिल्कुल दरकरार करेंगे कि हमें इनकी अब ज़रूरत नहीं है, हमें अपने जैसे लोग मिल गए आम आदमी की तरह ही। जी, धन्यवाद जी, आपका कीमती समय दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मेरे साथ थे राजेश गुप्ता जी, सीनियर लीडर थे हमारे जम्मू कश्मीर के। इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इनको जम्मू पुंछ लोकसभा से। तो इनका यही कहना है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को विकल्प मिल चुका है कि आप अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी को लेके। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। लोगों को तो वो बिल्कुल दरकरार करेंगे कि हमें इनकी अब ज़रूरत नहीं है, हमें अपने जैसे लोग मिल गए आम आदमी की तरह ही। जी, धन्यवाद जी, आपका कीमती समय दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मेरे साथ थे राजेश गुप्ता जी, सीनियर लीडर थे हमारे जम्मू कश्मीर के। इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इनको जम्मू पुंछ लोकसभा से। तो इनका यही कहना है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को विकल्प मिल चुका है कि आप अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी को लेके। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।